हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑटोमेटेड यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट करती क्या है? लेट्स से कि पाइथन से हम चाहते हैं कि वो एक चॉइस करे, कोई एक डिसीजन मेक करे, कोई चॉइस करे या फिर कोई डिसीजन चूज करे। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट चूज कर रहे हैं। लेट्स से कि मैंने उसे कंडीशन दे दी कि इफ़ इट्स रेनिंग, मतलब अगर बार बारिश हो रही है तो यू हैव टू यूज़ अम्ब्रेला, एल्स यू डोंट हैव टू यूज़ अम्ब्रेला। तो मैंने उसे क्या कहा? मैंने उसे कंडीशनल स्टेटमेंट दी है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी उसमें कि अगर बाहर बारिश हो रही है, अगर बाहर बारिश हो रही है तो क्या करो? अम्ब्रेला लो, नहीं हो रही बारिश तो अम्ब्रेला नहीं लेना। तो पाइथन को क्या करना पड़ेगा? पाइथन को देखना पड़ेगा कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, और उसके बेसिस पे वो एक डिसीजन लेगा कि अम्ब्रेला लेना है या अम्ब्रेला नहीं लेना। तो जहाँ पे भी हम कोई कंडीशंस चेक करवाते हैं, ऑटोमेट करवाते हैं, ऑटोमेट का मतलब होता है, यहाँ पे ऑटोमेट लिखा है, ऑटोमेट का मतलब है कि पाइथन खुद ही डिसीजन ले रही है, हम उसमें कोई डिसीजन नहीं दे रहे, वो अपने आप डिसीजन ले रही है। सो डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑटोमेटेड यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट से हम डिसीजंस को ऑटोमेट करते हैं। इन विच पाइथन इवेल्युएट्स द कोड टू सी इफ इट्स मीट्स द स्पेसिफिक कंडीशंस। तो पाइथन क्या करती है? कोड को इवेल्युएट करती है। इवेल्युएट करने का मतलब है कि कोड को पढ़ती है। अगर कोड के अंदर वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, वो स्पेसिफाइड है कंडीशंस, तो वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। नीचे लिखा हुआ है द कंडीशंस आर इवेल्युएटेड और प्रोसेस्ड एज ट्रू और फॉल्स। तो जो सी भी कंडीशन होती है या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन 5, तो x की वैल्यू अगर लेट से मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि x क्या है? x इज ग्रेटर देन 5। मान लो मुझे नहीं पता कि इसका क्या होगा, तो यहाँ पे या तो आंसर ट्रू आ सकता था, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका आंसर ट्रू होगा, या फिर इसका आंसर फॉल्स होगा। दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। अगर मैं x की वैल्यू दे देता हूँ, कुछ x की वैल्यू देता हूँ मैं, लेट से 10 दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। अगर मैं इधर 1 देता तो ये फॉल्स हो जाता। तो आंसर हमेशा, कंडीशंस कैसी होती हैं? हमेशा ट्रू और फॉल्स होती हैं। इफ दिस इज फाउंड टू बी ट्रू, द प्रोग्राम इज रन एज नीडेड। अगर ट्रू होगा तो जो नीचे काम दे रखा होगा हमने अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट के नीचे, वो काम हो जाएगा। इफ द कंडीशन इज फाउंड टू बी फॉल्स, द स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ कंडीशन इज एक्सिक्यूटेड। तो अगर फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो जो काम दे रखा होगा हमने वो काम नहीं होगा या दूसरा काम होगा उसकी जगह पे। तो हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, जैसे एक है इफ स्टेटमेंट, एक है इफ एल स्टेटमेंट, एक है इफ एल स्टेटमेंट। और भी होती है, नेस्टेड इफ होते हैं, इफ एल्स, इफ एल इफ होता है, सिर्फ सिर्फ इफ वाली कंडीशंस होती हैं। काफ़ी सारी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनके अंदर ये 3 मेजर है। तो हम इन 3 मेजर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।